हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथड सीरीज जिसमें हम आज अपना सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस कवर करने वाले हैं। मैथड क्या है? मैथड है लास्ट मोमेंट में मैथ में आपको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसमें ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स होंगे जिससे कि बड़े बड़े मतलब कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे, या फिर कुछ हर एक चैप्टर की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स इंक्लूड होंगी, या फिर आप बोल सकते हैं कि हर एक चैप्टर की ओवरऑल आपकी एक रिविजन हो जाएगी इस सीरीज में। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है उनके लिए जिनका चैप्टर पढ़ के हो चुका है और उनकी कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो चुकी है, या फिर वो पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये आपने इतना देख लिया एक बार, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है, जिसमें कि आपको पूरा ओवरऑल जो कंसेप्ट का ब्रॉड ये रहता है ना, डाइवर्जेंस, तो विविध प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने, तो पूरे हम आपको कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है गूगल ड्राइव का, उस पर एक आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, मैट्रिसेस हैंड रिटन नोट्स फॉर मैथड सीरीज बाय बीटीएम, तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसमें 3.5 पेजेस में 3.5 पेजेस में आपको पूरा एक चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं घूम घूम के, तो वो सब आपको उसमें प्रोवाइड किए गए हैं एकदम शॉर्ट में। तो इसका यही मेन मोटिव रहेगा कि 30 मिनट में आपको पूरा चैप्टर अच्छे से करा के दे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स होता है, तो उसके इनवर्स पे काफी वैरायटी ऑफ सवाल बनते हैं, तो वो कैसे सॉल्व करने बताते हैं। पहली पहली बात आती है इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स हमें कैसे निकालना है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक मैट्रिक्स दे दिया ए इक्वल टू 2 3 4 5। ये मेरे को एक मैट्रिक्स मिल गया है। ठीक है, 2 3 4 5। तो इस मैट्रिक्स का मेरे से पूछा आप ए इनवर्स निकाल के बताइए क्या होगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स का मुझे ए इनवर्स पूछा, तो आपको क्या करना है? सीधा आपको एक तो पहली बात ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या? ए इनवर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्या होता है? मॉड ऑफ ए नहीं है, ये मॉड ऑफ ए नहीं है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब भैया एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है ये आपको पता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? इट इज अ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज अ मैट्रिक्स इंक्लूडिंग द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया। अब सीधा इसका शॉर्टकट बताते हैं। सीधा इसका शॉर्टकट क्या होता है कि हाउ टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो सीधा सीधा हम देखते हैं। क्या करने का? मैट्रिक्स को लिख लेने का, मैट्रिक्स को लिख नहीं लेने का, मैट्रिक्स को बनाने का। ये वाले जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, ये डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो आपस में। 2 की जगह पे 5 लिख दो, 5 की जगह पे 2 लिख दो। लिख दिया, बोले लिख दिया। अब क्या करो, ये जो ये अपोजिट डायगोनल वाले, ये भी एक डायगोनल है ना, ये डायगोनल वाले के इंटरचेंज करने हैं, और ये जो है हमें आपस में इनका साइन चेंज करना है। मतलब जैसे 3 का साइन क्या है? प्लस है, तो इसका साइन चेंज कर दो, निगेटिव हो गया। 4 का साइन क्या है? प्लस है, तो निगेटिव उसका मतलब इसका अपोजिट -4 हो गया। तो सिंपली इन दोनों को इंटरचेंज करो और इन दोनों को माइनस कर दो। ये नोट्स में बड़े ही अच्छे से हमने आपको लिख के बताया है, नोट्स को जरूर से एक्सेस कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोट एक ये है कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये आपका इनवर्स नहीं है, ये आपका इनवर्स नहीं है, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इनवर्स के लिए आपको 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? इसका आपस में मल्टीप्लाई कितना होगा? 2 इंटू 5, माइनस बीच में, और इसका आपस में मल्टीप्लाई 3 इंटू 4। पहले इन्हीं का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये होगा 10 माइनस 3 2 जार 3 4 जार 12, दैट इज -2, दैट इज 1 बाय -2 इंटू 5 -3 -4 -2, सॉरी +2। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो या फिर ऐसा ही रख लो, चलेगा। तो ये आपका ये इनवर्स आ गया। क्या करने का है? इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, और 1 बाय डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करना भूलना मत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अभी आगे आगे का कंसेप्ट है 3x3 मैट्रिक्स जो थे। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है वो आपको बताते हैं। अब देखिए गाइस, हमने देख लिया है कि 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है। अब आइए देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स अगर दिया है तो इसका इनवर्स कैसे निकालना है। इसको देखिए, आपको ऐसा बनाइए, एक 4x4 का मैट्रिक्स बनाना यहाँ पे। अब देखिए, ये मिडल वाली जो रो है वो पकड़ो, इस एलिमेंट को पकड़ो, मतलब जो एकदम मिडल में है इसको पकड़ो। यहाँ से नीचे जाओ, तो ये पहले तो ये लिखो, जाना कॉलम वाइज है, लिखना रो वाइज। क्या? 2 3, 2 के बाद क्या आया? 3 आया। अब 3 खत्म हो गया तो ऊपर से आ गया। ठीक है, ऊपर से आ जाओ, ऊपर से क्या है? 4, और ये 2 जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म। 2 3 4 2, 2 3 4 2। अब उसके बाद ये जो यहाँ पे लिखा है एज इट इज यहाँ पे लिख दो, 2 3 4 2, सबसे नीचे। सबसे ऊपर वाली रो में जो लिखा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो नीचे वाली रो में, Ctrl+C Ctrl+V। अब यहाँ से आगे जाओ, यहाँ से आगे जाओ, आगे को पड़ेगा अगला एलिमेंट। अब इस एलिमेंट को लो, फिर से यहाँ से नीचे जाना है, और नीचे फिर ये लिख लिया एक बार 2 4 4 के बाद फिर से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ, फिर 2 4 1 2, 2 4 1 2। ओके, 2 4 1 2, ये हो गया। यहाँ पे आओ, ये हो गया, ये हो गया, बचा गया ये। यहाँ पे आओ,
2 3 क्या 2 3 1, यहाँ पे खत्म हो गया, ऊपर से आ जाओ 2 3 1 एंड फिर से एक बार 2, ये आपको मिल गया। ये आपको कैसे लिखना है समझा आपको, 2 3 4 2 खत्म यार, ठीक है। बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, बस एक मेथड है कैसे लिखना है, और जो ऊपर लिखा वो एक बार नीचे लिखने का, फिर ये दोनों वाले करने के। अब देखो क्या करो, अब आपको सीधा निकालना है ए का इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ए का इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो अपन शॉर्टकट देख रहे हैं ना, वो अपने एडजॉइंट ऑफ ए के लिए है, ना कि ए इनवर्स के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आइए देखते हैं किससे निकालना है। यहाँ पे जो एलिमेंट है, देखिए इसके बहुत से शॉर्टकट है। मैं तो कहूँगा अगर आप रियल मेथड से गए तो वो भी अच्छी है, पर इससे अच्छा ये मेथड मेरे को सही लगी, ठीक है। तो ऐसा पहले लिख लिया, फिर देखो इस वाले एलिमेंट के लिए इसको और इसको कंसिडर करो, इस मैट्रिक्स को या फिर इस डिटर्मिनेंट को। तो इसका ये निकालो, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, कितना आएगा 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 6, 2 इंटू 4 8 माइनस 6। उसके बाद अब ये दूसरा वाला निकालना है, इधर वाला, ये वाला हो गया। अब ये वाला चाहिए हमको और ये वाला चाहिए, ठीक है। ये 3/3 का बन रहा है जो भी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इधर वाले के लिए ये और ये लो, मतलब 3 इंटू 1 3 होगा, माइनस 4 इंटू 4 16 होगा, सही है। इधर वाले के लिए बोलो फिर क्या लेंगे, ये और ये, बिल्कुल सही। 4 इंटू 2 8 है, माइनस 1 इंटू 2 2 है, ठीक है। अब आगे देखो, इस वाले के लिए क्या लेंगे, ये और ये, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू 4 8। सिमिलरली इस वाले के लिए ये वाले लेंगे, ठीक है। 4 इंटू 1 4 माइनस 3 4 माइनस 3, ठीक है। ये वाले के लिए बोलो क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, बिल्कुल सही। 2 माइनस 2 2 माइनस 2, बस इसका क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इस वाले के लिए बोलो क्या लेंगे, ये और ये वाली, ये सबसे नीचे वाली और उसके ऊपर वाली। तो ये देखिए 2 इंटू 3 3, सॉरी 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू 3 6 दैट इज 0। इस वाले के लिए ये और ये लेंगे, 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 3 12 माइनस 3। इस वाले के लिए ये और ये 2 माइनस 8 2 माइनस 8, ठीक है। ये मिल गया आपको, ये आपको सीधा एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कि माइनर निकालो, ना को फैक्टर निकालो, ना को फैक्टर मैट्रिक्स निकालो, ना फिर उसका ट्रांसपोज करो। उससे बढ़िया ये करो, उससे बढ़िया ये करो, ठीक है। इसलिए मेरे को ये सिंपल लगता है थोड़ा सा, ये समझ में आ गया। इस वाले के लिए ये वाला लेना है, इस वाले के लिए इस वाले की फिर ये वाला, ऐसा ठीक है, एडजस्टमेंट करके आपको लेना है। अब देखिए इसका वैल्यू सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, 8 माइनस 6 होता है 2, 3 माइनस 16 माइनस 13, 8 माइनस 2 6, ये होगा 6 माइनस 8 माइनस 2, 4 माइनस 3 होगा 1, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 6 0, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 is what? It is 9 and 2 minus 8 is minus 6. So this is nothing but your adjoint of A. This is nothing but your, ये आपका adjoint of A निकल के आ गया। अब देखिए हमारा ये आंसर नहीं है, ये आंसर हमारा नहीं है। हमारा आंसर क्या है, इसको भी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, तभी हमारा आंसर आएगा। तो वो कैसे करेंगे भला। अब उसके लिए आपको ये पूरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते बैठने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करिए, ये ए जो है ना, ए का फर्स्ट रो उठाइए, ए की फर्स्ट रो उठाइए और एडजॉइंट ऑफ ए का सेकंड कॉलम उठाइए, सॉरी फर्स्ट कॉलम उठाइए। ए का फर्स्ट रो, एडजॉइंट ऑफ ए का फर्स्ट कॉलम, और इनका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कैसे, 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 0। समझ में आया कैसे क्या, 1 इंटू 2 4 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 0, ये किया है। ये सीधा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है हर बार। 1 इंटू 2 2 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 0 दैट इज माइनस 6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया आपका, माइनस 6 आ गया, बड़े ही सिंपल तरीके से। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका सीधा सीधा आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 6 आया है, 1 अपॉन माइनस 6, ठीक है, 1 अपॉन माइनस 6 आया है। चेक कर लो मैं जरा सा, कोई आंसर में गड़बड़ ना हो। आंसर है ना, हाँ ये बिल्कुल हमारा आंसर बराबर है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कैसे करना है, ये ऐसे लिखो, फिर ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला ही है। मतलब क्या है, जैसे ठीक है, मालूम पड़ गया ना आपको, ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देना करने का। तो ऐसे आप 3/3 मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकाल सकते हैं। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, क्या करो, अभी मैं एक्सप्लेन करना पड़ता है ना। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की ओर। अब देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, मतलब जैसे आप आपको कुछ सिलना है, कपड़ा फटा हुआ है वो सिलना है, तो वहाँ पे तलवार काम नहीं आएगी, वहाँ पे सुई काम आएगी, ठीक है। तो वैसा ही होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बड़ी ही सिंपल कंसेप्ट वहाँ पे लगनी होती है, पर वो कंसेप्ट अगर आपको नहीं ही आ रही है
तो आप कुछ नहीं कर सकते अभी, ठीक है ना। आपको भले ही कुछ बहुत कुछ पता है, बहुत डेप्थ में पता है, पर एक छोटी सी कंसेप्ट नई निकाल के वो आपके सामने रख देंगे। तो ऐसे नए नए कंसेप्ट निकाल के जेडबलई में आपके सामने रख दिया जाता है। जेडबलई मेंस की बात कर रहा, मेंस या फिर एडवांस, ठीक है। नई कंसेप्ट ला के आपके सामने रख देते हैं जो कि एकदम ही नई होती है। जैसे आप ट्रेंड पढ़ते हैं ना, कोई भी ट्रेंड होता है तो एकदम ही नया ट्रेंड होता है वो। पर सीईटी क्या फॉलो करता है पता है? सीईटी जो ट्रेंड्स ऑलरेडी बन चुके हैं उन ट्रेंड्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो जो ट्रेंड्स ऑलरेडी मैट्रिसेस में है पॉपुलर, वो हम आपको यहाँ पे कवर कराएंगे। कुछ आई थिंक 7 है पॉइंट्स जिसपे कि ऐसे ही रिपीटेडली सवाल बनते हैं, रिपीटेड कंसेप्ट पे सवाल बनते हैं, ठीक है। और वो है भी बड़े इंटरेस्टिंग, चुटकी से सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आइए वो आपको बताते हैं। पहला पहला आता है, अगर देखो मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स रख दिया ए इज एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। तो आपको पता है उसका एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33, ये आपको पता है, ठीक है। देखिए सिमिलरली मेरा अगर कोई एडजॉइंट ऑफ ए आता है तो उसके एलिमेंट्स मेरे क्या क्या होते हैं आप देख सकते हैं। ये होंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, पहली बात तो ये जो है ये एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, ये को फैक्टर मैट्रिक्स ले लो, है ना। क्योंकि समझाता हूँ, देखिए पहली बात आपको सीधा लिख के देता हूँ। अगर आपसे पूछा A11 A11 प्लस A12 A21 सॉरी A12 प्लस A13 इंटू A13। अगर आपसे ये पूछा, अगर आपको ए मैट्रिक्स ए दिया है और आपसे ये पूछा है कि ये कैलकुलेट करके बताओ, वेयर ये जो होते हैं ना कैपिटल ए क्या होता है आपका? को फैक्टर होता है। तो ये भी को फैक्टर मैट्रिक्स है जहाँ पे A11 क्या है? को फैक्टर है किसका? A11 का, स्मॉल A11 का। सो वेयर ए आई जे, आपको यहाँ पे लिखी दो, ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, समझा? ठीक है, ए आया ना इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये क्या है? को फैक्टर है, ये को फैक्टर है इसका, ये को फैक्टर है इसका, ये को फैक्टर है इसका, ठीक है। तो वैसे ये को फैक्टर इसका, ये को फैक्टर इसका, ये को फैक्टर इसका। तो आपसे अगर पूछा कि एलिमेंट और को फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ सम बताओ कि इस एलिमेंट का, ये एलिमेंट इटसेल्फ प्लस इसका को फैक्टर प्लस ये एलिमेंट इसका को फैक्टर, ये एलिमेंट इसका को फैक्टर, एक रो के एलिमेंट बता दिया। तो आपको अभी अगर ए दिया है तो आपको जो है ना को फैक्टर ऑफ ए फाइंड करने की जरूरत कोई भी नहीं होती। यहाँ पे आपको सीधा इसका आंसर लिख देना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब ये जो ए आपके सामने दिया है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के आपको उनके सामने रख देनी है। तो ये होता है आपका सिंपल आंसर। सेकंड बात देख लेते हैं हम। सेकंड सिमिलरली आता है A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23। ये पूछा आपसे, मतलब क्या? इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस रो के साथ, ठीक है। ये क्या था? इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस रो के साथ। ये क्या है? ये क्या है? इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस रो के साथ। अगर आपसे ये पूछ लिया तो आपको इसका आंसर सीधा सीधा 0 लिख देना है, बड़ा वाला 0, ठीक है, बिग 0। तो इसका आंसर सीधा 0 होता है। तो ठीक है, ये दोनों चीजें है ना, इसमें आप बच्चे क्या करते हैं अभी कि को फैक्टर निकालने बैठ जाते हैं। तो निकालने की जरूरत नहीं है, झट से सवाल आपका सॉल्व हो रहा, ठीक है। सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने की जरूरत है। तो ये पहला शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा मतलब शॉर्टकट है कि एकदम इजीली आप उसको फाइंड कर सकते हैं। आइए चलिए दूसरे की ओर बढ़ते हैं, दूसरा क्या बोलता है हमसे वो देखते हैं। दूसरा बड़ा ही सिंपल सा शॉर्टकट है। अगर हमें दिया है ए बी ऑफ इनवर्स तो वो एग्जैक्टली इक्वल होता है, ये एक्चुअल में एक फॉर्मूला है, वो एग्जैक्टली इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आप बोलेंगे इनवर्स हर एक पे लगा, ठीक है चलेगा, पर इसको आपने बी को पहले क्यों लिखा? तो ये फॉर्मूला है। और आप बोलेंगे कि अगर मैं ए को पहले लिख दूं, ए इनवर्स पहले लिख दूं, बी इनवर्स बाद में लिख दूं, तो क्या मैं सही हूं? हाँ बिल्कुल आप गलत है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है, ठीक है। यह बेसिक सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए, पता हो गया ऑलरेडी, मैं बता के आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब ये होगा क्या? आपको दे देंगे शायद ए बी दे देंगे, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। बोलेंगे ये फॉर्मूला पूछ लेंगे कभी कभी सीधा सीधा, ठीक है, या फिर बोलेंगे ए दे देंगे बी दे देंगे,
या फिर बी का इन्वर्स दे देंगे, ए का इन्वर्स दे देंगे। सुनो, हाँ, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ए बी का इन्वर्स बताओ, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि ए इन्वर्स से ए निकालो, बी इन्वर्स से बी निकालो, फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर उसका इन्वर्स निकालो। अरे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें 40 कितने सेकंड होता है, 1 डेढ़ मिनट होता है सवाल सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 90 सेकंड्स। तो उतने में सवाल सॉल्व करना है। तो सिमिलरली आपको सिंपली आपको बोल देना है कि दोनों इक्वल है और वो आंसर मार के आ जाना है, ठीक है। अब थर्ड बात करते हैं क्या होगा। तो ये एक शॉर्टकट हो गया अपना। थर्ड बात करते हैं क्या होगा। अब देखिए गाइस, थर्ड बड़ा ही सिंपल सा शॉर्टकट है। अगेन आपको पूछा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालो। आपको ए दिया है, पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ ई इनवर्स निकालो। तो आपको सिंपली बोलना है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, दैट इज नथिंग बट 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एक फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि आपको ए का इनवर्स निकालने की फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सीधा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसको ही 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके लिख दो, आपका काम बन जाएगा। तो ये 3 शॉर्टकट्स आपको आई होप कि समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे शॉर्टकट की तरफ। अब देखिए दोस्तों, चौथा शॉर्टकट क्या है। अगर आपको ए दिया है, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ठीक है, और आपसे पूछा है ये ए है जहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, ठीक है, और आपको पूछा ए रेस टू एन बताओ क्या है, ए रेस टू एन बताओ क्या है। तो सीधा आपको क्या करना है, ये जो रेस टू वाली पावर है ना, सब पे दे देनी है। ए रेस टू एन 0 0 0, बी रेस टू एन 0 0 0, सी रेस टू एन। सिंपली आपका आंसर होगा। नो नीड टू कैलकुलेट। अगर आपको ए क्यूब पूछा है तो इसका 3 बार मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, बस इसकी पावर में 3 चढ़ा दो, ठीक है। अब आप बोलेंगे सिर्फ इसकी पावर में क्यों, जीरो की पावर में क्यों नहीं। तो अगर जीरो की पावर में एन भी चढ़ा दोगे तो भी कोई फायदा नहीं है ना, या फिर जीरो में चढ़ाना ही नहीं है, ठीक है। सिंपली सा ये फॉर्मूला है। सिमिलरली आप यहाँ से बोल सकते हैं ए इनवर्स क्या होगा, ठीक है। ए की पावर 1 मतलब ए की पावर -1 मतलब ए इनवर्स क्या होगा। बस इनको उल्टा कर दो, 1/a 0 0 0 1/b 0 0 0 1/c। समझ में आया बोलो। अगर आपको ए दिया है और ए इस फॉर्म में है तो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स या फिर वो शॉर्टकट वाला मेथड लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको आप उल्टा कर दो, उनको आप उल्टा कर दो, ठीक है। तो इससे सिंपली आपका काम बन जाएगा। तो यही कुछ 4 शॉर्टकट। अभी हम बढ़ते हैं आगे अपने 5वें शॉर्टकट की तरफ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल सीधे साधे बन सकते बने हैं आज तक, ठीक है ना, और इजीली बनते हैं तो आप सीधा लगा के आ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। तो चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं हम अपने 5th शॉर्टकट की तरफ। 5th शॉर्टकट क्या बोलता है, 5th बोलता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। ये क्या हुआ, अभी अभी तो आपने बोला कि ये लॉ फॉलो होता नहीं है, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये आपने कैसे बोल दिया भैया, स्पेशल केस है, ठीक है, स्पेशल केस है या फिर ये यूनिक केस है, आप ऐसा बोल सकते हैं, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री नहीं है। देखिए ये स्पेशल केस है जहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू द एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होता है, ठीक है। और ये और ज़्यादा इक्वल होता है सीधा सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब ये आई एन क्या है, वेयर आई एन इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। आई एन इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एन मतलब क्या, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ सीधा सीधा बता दो। तो बच्चे क्या कर दोस्त क्या करते हैं हमारे, पहले ए का एडजॉइंट निकालते हैं, मतलब जैसे माइनर्स निकालेंगे, को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर बोलेंगे देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, फिर उनको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई करने की जरूरत नहीं है, सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, मल्टीप्लाई कर दो आई से, काम खत्म, खेल खलास, ओके। तो चलिए गाइस अभी 6 देखते हैं। अब देखिए 6 क्या बोलता है, 6 बोलता है सीधा सीधा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। कोई मैट्रिक्स ए दिया है, उसका आपको पूछा है, आपके पास मैट्रिक्स ए दिया है और उसका ए इंटू ए इनवर्स पूछा है, तो आपको सीधा बोलना है वो होता है आई। आई क्या है पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा 3/3 है या फिर 2/2 है उसमें, वरना 3/3 में भी 2/2 मार्क करके आ जाओगे, ऐसा मत करना। देखिए 7 क्या है, अगर ए है और उसका आपको ए इनवर्स निकालना है तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसका कितना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 है तो मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। इफ
A is a matrix of order n and its determinant of is equal to 0, then it is not invertible. We can't find inverse of it, or its inverse do not exist. And also if determinant of A is not equal to 0, अगर 0 नहीं है दूसरा कुछ भी है तो it is invertible. ऐसा क्यों हुआ भैया जी, ऐसा क्यों हुआ? देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे अगर आप 0 पुट कर देंगे तो 1/0 ना आ जाएगा, 1/0 ना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब नॉट डिटरमाइंड, नॉट डिफाइंड, तो नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, पर अगर 0 नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। एट्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉरी एट्थ कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। अगर आपके पास ए दिया है और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है आपसे, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने निकाला हुआ है ना, मतलब निकाल लीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है और उसका पावर n-1 करना है, जहाँ पे n क्या होगा, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बस यही था, इन कंसेप्ट पे सवाल आते हैं सीईटी में। ठीक है, ट्रेंड है, एक ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, तो यही हर चैप्टर के लिए हम आपको बना के देंगे मैथ एंड सीरीज में, जो कि लास्ट है। ठीक है, मैथ का एंड, आप क्या ही कर लोगे और। ठीक है, अब एग्जाम्स 20 दिन में आ गए हैं। ठीक है, तो और तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये छोटी सी मेहनत आप अभी कर सकते हैं अपने एग्जाम को बूस्ट करने में, एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। अच्छा स्कोर लाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छा स्कोर लाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है। इसी मोटिव के साथ हम इस मैथ एंड सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, एंड नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया है ना। तो हाँ, आज का वीडियो एंड हो चुका है यहीं पे, आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।